हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काजमी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। लॉकडाउन में स्काइप के जरिए हम आप तक पहुंच रहे हैं, मेहमानों को आपसे मिलवा रहे हैं। ये बहरहाल एक सख्त वक्त है, कभी कभी टेक्नोलॉजी परेशान भी करती है। मैं जो आज बात करने वाला हूं वो लॉकडाउन के बारे में, वो ये कि लॉकडाउन खत्म होने के या रिलैक्स होने की बात हो रही है, वापस सब कुछ खुलने की बात हो रही है। ऐसे वक्त में सोशल मीडिया पर एक जोक की शक्ल में एक चीज सामने आ रही है जो हकीकत के भी काफी नजदीक है। वो ये कि जब मरीज कम थे तब पूरे मुल्क में लॉकडाउन बड़ी सख्ती से लागू किया गया था। अब मरीजों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। अब लॉकडाउन खोलने या उसे रिलैक्स करने की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि क्या ये लॉकडाउन के वेलकम का तरीका था। ये एक अपने आप में बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल है जिसे समझना जरूरी है। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, जाने माने वकील जैड के फैजान साहब, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमारे कार्यक्रम में अब से पहले भी कई बार आ चुके हैं। जैड के फैजान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया स्टार वर्ल्ड में आपने वक्त निकाला। आप ये बताइए कि इस वक्त जो एक लंबी मुसीबतें झेलने के बाद पूरा मुल्क यहाँ जहां अब हम हैं मौजूद, यहाँ खड़ा है और अब लॉकडाउन रिलैक्स करने की बात हो रही है, जबकि सैकड़ों लोग कोरोना के अलावा सड़कों पे मर चुके हैं। आप इसको किस तरह से देख? देखिए काजी साहब, जो बुनियादी बात शुरू में आपने कही कि सोशल मीडिया पर मजाक के तौर पर ये बात कही जा रही है, मैं उसे बहुत संजीदगी से कहना चाहूंगा कि ये बुनियादी सवाल है कि जब मुल्क में 500 मरीज भी नहीं थे, कुछ 450 के आसपास थे, तो आपने एकदम इमरजेंसी में लॉकडाउन कर दिया, सडन लॉकडाउन जिसे कहना चाहिए। 3.5 घंटे का टाइम दे करके आपने बिल्कुल पूरे मुल्क को हाल्ट कर दिया। एक जो जहां है वही रहे। उससे कितनी परेशानियां हुई उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मुल्क में, जब आज की तारीख में आज 82,000 से ऊपर हो गए हैं, इस वक्त मैं दोपहर को देख रहा था, तो इस वक्त आप उसको खोलने की बात कर रहे हैं। मैंने बार बार ये बात कही, मैं तो डे वन से ये बात कह रहा हूं कि अगर मुझसे आप पूछते हैं कि ट्रेन के हवाई जहाज बंद करने का कोई मतलब नहीं है, जो बेसिक प्रिंसिपल था या है इसमें, वो सोशल डिस्टेंसिंग, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड तो गलत है, फिजिकल डिस्टेंसिंग एक तरह से होनी चाहिए। तो ये ट्रेन में जो आज आप करने जा रहे हैं और जो आपने 15 ट्रेनें चलाई हैं कि वहां थर्मल स्क्रीनिंग करके आप जाने देंगे, वहां पर कोई दूसरा आदमी चाहे प्लेटफॉर्म टिकट के सहारे या किसी भी सहारे वहां जा नहीं सकता, और उसके बाद सैनिटाइज करके उसका बाकायदा वहां पर हुआ जाएगा ट्रेन के अंदर। और कोई आप अनरिजर्व टिकट नहीं इशू करेंगे और कोई वेटिंग लिस्ट का आदमी नहीं होगा, तो आखिर वही काम आप कर रहे हैं। जब 82,000 हो गए हैं, 82,000 से तजावुज कर रहे हैं, और जब 400 450 थे तो आपने एकदम सडन लॉकडाउन कर दिया। ये सोचा नहीं कि लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और आज जो ये परेशानियां उठानी पड़ रही हैं मुल्क में लोगों को, करोड़ों मजदूर जो हैं, लाखों की बात मत कीजिए, जो अपने यहाँ से वहां जा रहे हैं, और जितने लोगों को खिलाने का पिलाने का, ट्रेनें जा रही हैं, लोग भागे जा रहे हैं, ट्रकों में जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बच्चों को गोद लेके जा रहे हैं, नंगे पैर घुराने की होती, सब लोग उससे वाकिफ हैं। वो क्यों ऐसा होता? तो बात देखिए क्या है कि जो एक आशा तो न था मरहले होश मोहब्बत, अगर मुझसे आप पूछते हैं, दीवाना समझ बूझ के दीवाना हुआ है। जब पहला केस आया था जनवरी में, तो राहुल गांधी और दूसरे और लोगों ने ये बात कही थी कि साहब गवर्नमेंट को होशियार हो जाना चाहिए, सरकार को। तो सरकार ने कहा कि नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। और फरवरी गुजर गया, मार्च गुजर गया, और मार्च में आपने एक दिन का जनता कर्फ्यू किया। उसके बाद एक बैग लोगों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। तो एक तमाशा तो है ही है। अब क्या जवाब है, मैं खुद सवाल कर रहा हूँ कि क्यों खोल रहे हैं? जब 82,000 हो गए तो और सख्ती कर दीजिए, अब तो दूध भी आपके घर पे पहुंचाया जाएगा, सब्जी भी आपके घर पहुंच। तो ये तो एक तमाशा होकर के रह गया है, समझा आपने? ये है बुनियादी बात। अच्छा, मैं समझता ये दुनिया भर में एक कुछ लोगों का नजरिया ये है कि ये एक बहुत बड़े कारोबार का एक तरीका था, जो जिसमें WHO भी शामिल है और अमेरिका और चीन भी शामिल है। एक नजरिया ये है। लेकिन अब जी। WHO भी जो अब से पहले लॉकडाउन के लिए
एक तरह से वकालत कर रहा था, दबाव डाल रहा था। अब वो भी कहता है कि ये जाने वाला नहीं है, इसके बगैर अब नहीं रहा जा सकता। और सरकारें भी कहने लगी कि साहब अब तो कोरोना के साथ रहना ही पड़ेगा। ये जो बदलता हुआ रुख है, क्या कारोबार हो चुका, कारोबार हो रहा है, एस्टेब्लिश हो गया, इसके बाद लोगों को इस तरह से किया जा रहा है? आखिर क्या है ये? किसी को समझ नहीं आया कि ये कहानी क्या थी और क्या है, क्या हुआ ऐसा ये? देखिए, दुनिया के पैमाने पर, इंटरनेशनल पैमाने पर जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है, और डब्ल्यूएचओ ने जिस तरीके से उसको पहले कहा कि सख्ती बरतनी जानी चाहिए, और अब वो बिल्कुल रिलैक्स होकर के कह रहा है कि कोरोना के साथ हमको जिंदा रहना है, और हमारे मुल्क में भी बात वही दोहराई जा रही है। लेकिन सवाल तो बुनियादी तौर पर हमारे मुल्क में हम खुद से ये कर रहे हैं कि जो ऑल ऑफ ए सडन लॉकडाउन था, वो ऐसा क्यों किया गया, और उसके जो नतायज है वो भुगतने के लिए ऐसा क्यों किया गया। तो अगर मुझसे आप पूछते हैं, जो मैंने अभी एक शेर के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश की थी, वो ये है कि यहाँ पर उसको सियासी पस मंजर में लिया गया। जब खतरात की बात थी, जब दूसरे लोग पॉइंट आउट कर रहे थे, तब तो आपने उसको लिया नहीं, और जब आप उसको रिलैक्स करने की बात करने जा रहे हैं, तब तो आपका मकसद हल हो चुका है। ये सरकार, जैसा मैंने बार बार कहा, और मैंने इसको ये कम्युनल वायरस फैला रही है, तो कम्युनल वायरस फैलाने का काम मुकम्मल हो चुका है, और ये अपने वोट बैंक बढ़ाने का भी काम एक तरह से मुकम्मल कर चुके हैं। तो अब सरकार का जो मकसद था वो सरकार एक तरह से अचीव कर चुकी है। वो जमात के कंधे पर सवार होकर के किया है, और कैसे किया है वो सारी बातें आपके सामने है। बल्कि जमात का उनको एक मौका मिल गया, और जमात के कंधे पर सवार होकर के इन्होंने पूरे मुल्क में सियासत की, समझा आपने, और पूरे मुल्क को परागंदा करके रख दिया है। आज जो लोग पैदल जा रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने, और ये वाकया जो है पॉइंटर है, ये आप देखिए कि हांडी का एक चावल जो है उसको समझने की कोशिश की, देखा जाता है कि हांडी पकी कि नहीं पकी। जी, जी, जी। आज मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कल मैं जा रहा था, तो मैं रास्ते में देखा कि दो एक लोग जा रहे हैं, तो मैंने गाड़ी से था, तो मैंने कहा इनको बैठा लेता हूँ। पैदल हवास वास्ता और हैरान और परेशान और लेबर लोग थे। तो उससे पूछा कि भाई जहाँ उनको पूछा था, क्योंकि हम दिखाने, मैंने कहा कि मैंने उससे रैक्स बोर्ड में पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं, तो उनका लुधियाना से आ रहा हूँ। तो कैसे आ रहे हैं, तो पैदल चल के आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि आपने पैदल चले, वहां से सरकार ने कोई व्यवस्था व्यवस्था नहीं की। अरे बोले, सरकार कहाँ से व्यवस्था करेगी, और हम तो पैदल ही चल पड़े, और लुधियाना से पैदल, वो ईस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, वहां जी, जी, पहुंच जी। चुका था। तो उन्होंने जो काम की बात थी, उसने कहा कि साहब क्या करें, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, मगर ये जो जमात के तबलीगी कहा उसने, तबलीगियों ने जो फैला दिया पूरे मुल्क में कोरोना वायरस, उससे निजात मोदी जी ने दिलाया है। और अगर मोदी जी न होते तो आज हम शायद घर भी पहुंचने की नौबत में होते, जिंदगी न होते। ये जो है, देखिए, जी, ये जी, जी। यहाँ पहुंच, तो उन्होंने अपना मकसद जो है पूरा कर लिया। देखिए, जो लोग हाइस हैं उन्हें कोई परेशानी उस तरह से नहीं होती। काजमी साहब, आपको भी उतनी परेशानी नहीं हुई, मुझे भी उतनी जी, परेशानी नहीं हुई, हम जहां जी, पर हैं। जी, जी। और देखिए, अभी मैं क्या अर्ज करूं, परसों शायद मैटर लगा हुआ था, जुडिशरी ने 1 मिनट के अंदर कह दिया कि साहब जो लोग पैदल जा रहे हैं उनका क्या कर सकते हैं, ये सरकार का काम है, सरकार देखे। और यही मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, अभी जो सेकंड लॉकडाउन था उसके बीच की बात कर रहा हूँ, जब सेकंड शुरू हुआ था, तो कोचीन में, वहां छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस थे। कोचीन से चीफ जस्टिस जो हैं वो स्पेशल एयरक्राफ्ट के जरिए, और वही चीज जो है वो यहाँ उड़ीसा, भुवनेश्वर से जयपुर दूसरे चीफ जस्टिस आए। जबकि आपको ये पता है कि जब हवाई स्पेशल एयरक्राफ्ट उड़ता है, तो जब यहाँ से चलता है, तो यहाँ से जब वो चलता है तो मीटर डाउन होना शुरू किया है, उनको लिया है, और उनको लेकर के फिर वो रायपुर आया है, और रायपुर के बाद दिल्ली आया है। ये सारा उसी के ऊपर गया, तो 15-16 लाख रुपए लगभग खर्च हो गए। और यही हाल वहां से जब उड़ीसा से आए जयपुर, तो उस पर खर्च हुआ। तो मतलब इन लोगों को तो कुछ एहसास होता नहीं कि मुल्क में क्या हो रहा है, समझा आपने। ये सूरत हाल जिस तरीके से मतलब
आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पर लोग कट गए और उनके खाने पीने का सामान बिखरा हुआ था। लेकिन लाशों की सियासत, ये लफ्ज तो आपने जी सुना जी है, पढ़ा जी है, ये सब लफ्ज अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वाकई में लाशों की सियासत आज मुल्क में हो रही है। लोग कितनी बुरी तरह से मर रहे हैं, और हर बहाने, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई भूख से मर जा रहा है, कोई रास्ते में मर जा रहा है, किसी को ट्रक रोक के चला जा रहा है, किसी को बस रोक के चली जा रही है, कोई ट्रेन से कट जा रहा है। तो कितनी लाशें बिखर रही हैं। लेकिन सियासत ये हो रही है कि अगर मोदी न होते तो कोरोना वायरस से बचाव न होता, और ये जमात थी, जमात के लोग थे जिन्होंने कोरोना वायरस को पूरे मुल्क में फैला दिया जा करके। तो ये सियासत ये उनकी कामयाब है, इसीलिए ये उन्होंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। एक नहीं, मैं थोड़े सा और कहना चाहूंगा। और उन्होंने डे वन, जैसे उन्होंने इमरजेंसी में, देखिए, हैवक क्रिएट किया ना। अगर रिलैक्स मूड में डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के नाम पर लिमिटेड लॉकडाउन करते, जो जरूरी था शायद, तो उसमें वो बात ना पैदा होती। एक हैवक क्रिएट कर दिया, एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया, और उसके अंदर जो चाहा जैसे चाहा किया। 24 घंटे के अंदर तो उन्होंने सीए, एनआरसी, एनआरपी, जो पूरा मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के नाम पर पूरे मुल्क में चल पड़ा था, उस मूवमेंट की 1 मिनट के अंदर हवा निकाल दी। उसके बाद उससे जुड़े हुए जो लोग थे, चाहे वो जेएनयू से में जुड़े हुए रहे हो, अलीगढ़ से जुड़े रहे हो, जामिया से जुड़े हुए रहे हो, लखनऊ घंटा घर वगैरह से, वो तमाम के तमाम लोगों को उन्होंने 1 मिनट में कहीं यूपीए के जरिए, कहीं एनएसए के जरिए, कहीं कुछ इनको उनको वहां से साफ कर दिया, और ताकि वो मूवमेंट उभर न सके। और वही नहीं, जो चाहते हैं कानून जैसे चाहते हैं बदल देते हैं, और ये फायदा पहुंचा रहे हैं। जो अभी तमाम पैकेज का लॉकडाउन के नाम पर पैकेज का ऐलान कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ का ऐलान कर दिया, और दूसरे दिन पता चला कि साहब 12 करोड़ रुपया तो कर्ज के तौर पर देना है, और हमें 8 ही लाख करोड़ बचा हुआ है। 8 ही लाख करोड़ में कितना कितना बांटेंगे, क्या करेंगे? अब किसानों को बांट रहे हैं, यहाँ बांट रहे हैं, वहां बांट रहे हैं। जमीन पर उतरे तब पता चलेगा कि कितने लोगों का होगा। समझा आपने? तो ये जी जो जी। सूरत हाल है, ये सूरत हाल कैसे इसमें मुल्क चलेगा, बताइए। उनका मकसद सीधा हो रहा है। अब यूपी में ये फायदा पहुंचा रहे हैं, बड़े छोटे उद्योग धंधे के नाम पर लोन वगैरह दे रहे हैं, और उन्होंने और तमाम जो है लेबर कानून में तब्दील कर दी। बहुत सारे राज्य जो हैं बीजेपी से मुताल्लिक सब कानून में तब्दीली कर रहे हैं। कानून में तब्दीली करने के लिए ऑर्डिनेंस ले आ रहे हैं। यूपी में जो कुछ हुआ था उससे निपटने के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। कानून का एकदम मजाक बना के रख दिया है, और जो कानून में थोड़ा बड़ा गुंजाइश बचती है तो हमारे जज साहबान उन पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये अजीब माहौल हो गया है। द पूरा कंट्री जो है, पूरे कंट्री में पूरे कैश का माहौल पैदा हो गया है। एक अजीब माहौल पैदा हो गया है कि कोई कुछ बोलने की जुर्रत नहीं कर रहा है। जो बोलने की जुर्रत करे उसको झूठे मुकदमा में फंसा दिया जा रहा है। पुलिस राज हो गया है, और पुलिस राज चल रहा है। समझा? ये सूरत अच्छा हाल है। अच्छा तो अच्छा कहाँ अच्छा, जाएगा? आपने 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 दो बातें कही बहुत अहम। वो ये जी कि जो आदमी जालंधर से या लुधियाना से पैदल चल करके ईस्टर्न यूपी में पहुंच गया, जी पैदल चल रहा है, जी उसके बावजूद वो मोदी जी की तारीफ कर रहा है। यानी जी एक एक वो जो तबलीगी जमात वाला जो एक इशू उठाया था, जिसको गोदी मीडिया जी ने पूरी तरह से कम्युनल बना करके पेश किया, उससे वो आदमी भी मुतासिर है, जी। वो भूल नहीं रहा। यानी नहीं। ये एक ऐसा नशा है जो जो आप यानी भूखे रहें, उसके बाद भी गुणगान गाते रहें। ये जी ये ऐसा साइकोलॉजिकल यानी स्टेट ऑफ माइंड इस तरह का बनाने के जी। पीछे कम आखिर से क्या कम मैकेनिज्म है? जी, कम से कम वो जो ट्रेन से गया हो तो पैदल गया है, भूखा जी प्यासा बैठाया गया गाड़ी में, वो ये बात कह रहा है। समझा जी आपने? तो ये है। देखिए, मैकेनिज्म ये है, हम बताएं आपसे काजी साहब, कि बहुत संजीदगी से हमको के साथ तो पोस्ट लॉकडाउन की सूरत हाल देख रहे हैं। अभी तो ये थर्ड लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है, और लेकिन फोर्थ उसका फेज है लॉकडाउन का, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर को देना करके चले गए हैं। तो फोर्थ तो आपके सामने आने ही आना है। उसके बाद फिर का क्या होगा तो बात की बात है, लेकिन इसमें कुछ रिलैक्सेशन वो देंगे। समझा आपने? अल्टीमेटली ये सब कुछ करते जाएंगे धीरे धीरे। और अब ये देखना ये है कि वो कौन सा फेज होगा, और कब जाकर के ये बुनियादी तौर पर मसाजिद
और जो मंदिरों में जो है उसमें इबादत गाहों को कहना चाहिए कि इबादत गाहों में कब असेंबल होने की छूट देते हैं, क्योंकि इबादत गाहों में देंगे उसके बाद 144 अगर खत्म करके फिर पब्लिक मीटिंग और ये वो तमाम चीजों की छूट देंगे। असल में मकसद सरकार का मामला क्या है, सरकार का ये उल्लू तो सीधा हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, मीडिया उनका गुणगान कर रहा है, प्रिंट मीडिया भी उसमें लगा हुआ है, और अगर कोई जूम वगैरह के जरिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कोई लीडर करता है तो कितना उसकी कवरेज होती है ये आपके सामने है। और राहुल गांधी जी या सोनिया जी वगैरह आजकल थोड़ा बोल रहे हैं थर्ड फेज में आकर के, मगर उसकी इतनी कवरेज कुछ नहीं हो पा रही है, लोगों तक बात पहुंच नहीं पा रही है। तो सरकार क्या चाहती है, कोई भी हुकूमत क्या चाहती है कि चाहे लाशों पर राजनीति करनी पड़े मगर उसका मामला ठीक रहना चाहिए। तो आजकल कोई जो है कोई इसकी बात नहीं कर रहा है कि ये गड़बड़ कर रहे हैं। कमाल तो यह है कि वन मैन शो इस मुल्क के अंदर है। और मैंने आपके स्काइप के जरिए आपसे बात हुई तो मैंने ये बात कही थी, मैंने अखबारों में बात कही कि मैं टोटल लॉकडाउन का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को मानता हूं, क्योंकि मुल्क में मैं मानता हूं कि ऑटोक्रेसी मोनोक्रेसी जो भी कह लीजिए यहाँ पर है, तो उनके वजह से, लेकिन कोई मुझसे सवाल नहीं पूछ वो ये आपने किया क्या, आपने ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन क्यों किया, मजदूर परेशान हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है फला हो रहा है, लेकिन कोई ये तो कहे कि भाई ये आपने किया क्यों। तो जो बात आपने जहां से शुरू की थी और आपने कहा था कि साहब मजाक के तौर पर ये कहा जा रहा है, मजाक के तौर पर नहीं, वो बहुत ही संजीदा सवाल है। अगर वो मजाक है तो वो अकबर इलाहाबादी वाला मजाक है। अकबर इलाहाबादी ने जो शायरी में बहुत बुनियादी बातें मजाहिया शायरी में कही हैं, वैसे ये मजाहिया अंदाज से बहुत बुनियादी सवाल उठाया जा रहा है। और सवाल ये उठना ही चाहिए कि वो कौन सी वजह थी जो 3.5 घंटे का महज टाइम देकर के आपने पूरे मुल्क को जहां था मुल्क वहां हाल्ट कर दिया, और आप 3 दिन का मौका भी नहीं दे सकते थे। तो ये सवाल तो होना ही चाहिए कि क्या चीज थी इसने आपको प्रॉम्प्ट किया था इस काम के लिए। बहुत बुनियादी सवाल है ये, और जवाब देना होगा इनको। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैड.के फैजान साहब, आपने बुनियादी बात पर बहुत सी चीजें बताई और वाकईन ये सबके लिए सोचने समझने की बात है। और ये एक ऐसा नशा पिलाया जाना कि जो इंसान सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल चुका हो वो फिर भी कहे कि इस हुकूमत ने हमें बचा लिया और ये तो तबलीगियों ने फंसा दिया था, ये बहुत ही गैर मामूली और अजीब सी बात है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।